पीरियड्स नहीं आते, बाल बढ़ जाना, स्किन पे एक्नी, पेट के गिर्द चर्बी का ज़्यादा होना, खाने के बाद ऐसा महसूस होना कि आपके पेट में हवा है, यानी बहुत ज़्यादा गैस का हो जाना। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि पीसीओएस के पेशेंट्स में देखी जाती हैं। और जैसे कि इस वीडियो के टाइटल से आपको पता चल रहा है कि मैं इस वीडियो में एलएच लेवल यानी एलएच हार्मोन के ज़्यादा होने की वजूहात बताऊंगी। तो आपके दिमाग में ये अंदेशा होगा कि डॉक्टर साहबा ने शुरू में पीसीओएस का जिक्र क्यों किया। इसका जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि एलएच हार्मोन का बहुत गहरा ताल्लुक है पीसीओएस से। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर माहम शबीर और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि एलएच हार्मोन के ज़्यादा लेवल होने का क्या मतलब है। अब एलएच हार्मोन ज़्यादा और कम होना, इसको समझने से पहले हमें आसान लफ्ज़ों में ये समझना है कि एलएच हार्मोन है क्या। एलएच हार्मोन आपके दिमाग से प्रोड्यूस होता है और ये वो हार्मोन है जो कि आपकी ओवरीज यानी जो आपकी अंडादानियाँ हैं उन पे एक्ट करता है, यानी उन पे काम करता है। अब इसका काम क्या होता है? आपकी ओवरीज से हर महीने अंडे को रिलीज़ करना। लेकिन इसकी एक ख़ास क्वांटिटी है। जब आप अपने डॉक्टर के पास किसी भी अलामत के बाद जाएंगी, वो आपसे कुछ हार्मोन के टेस्ट करवाएंगी और यकीनन अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आपके हाथों में आपकी एलएच हार्मोन की रिपोर्ट होगी। अब आपके एलएच हार्मोन की रिपोर्ट में कुछ वैल्यूज़ होंगी कि जी बचपन में इतना होना चाहिए, प्री प्यूबर्टी यानी बलूगत से पहले इतना होना चाहिए, और उसमें सबसे एंड पे ये लिखा होगा कि पोस्ट मीनोपॉजल में इतना होना चाहिए। अमूमी तौर पे पोस्ट मीनोपॉजल यानी जब आप एक फ़ीमेल 40 साल की हो जाती है और उसको पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, उसमें उसके एलएच हार्मोन की क्वांटिटी 12 से 50 या 55 तक का होती है। ठीक है, फिर उसमें कुछ वैल्यूज़ लिखी होंगी, प्री प्यूबर्टल की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी एज 40 ईयर्स है या 35 है, 37 है, 45 है और आपका जो है वो एलएच लेवल बहुत ज़्यादा आता है यानी 12 से 55 के दरमियान आता है, तो ये तो साफ सी बात है कि अब आप पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में जा रहे हैं या प्री मेनोपॉजल स्टेज में जा रहे हैं जहाँ पे आपके पीरियड्स आना बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक यंग लड़की हैं और आपका हार्मोन बहुत ज़्यादा है तो आपको यकीनन पीसीओएस का मसला है। अब एलएच हार्मोन पीसीओएस में क्या करता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने अपनी टिकटॉक के वीडियोस में बहुत दफ़ा बताया और आसान लफ्ज़ों में बताया कि पीसीओएस में एक औरत के अंदर मेल हार्मोन्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। और जब उस मेल हार्मोन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो जिस हार्मोन ने आपकी ओवरीज से यानी आपके जो अंडादानियाँ हैं जहाँ से अंडा रिलीज़ करना था, उस हार्मोन की क्वांटिटी वो या हार्मोन काम करना छोड़ देता है या थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अब एलएच हार्मोन पीसीओएस में इसी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन एंड्रोजन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपको चेहरे पे बाल आ रहे हैं, चेहरे पे दाने आ रहे हैं, आपके पीरियड्स 6-6 महीने तक नहीं आए। अब इस एलएच हार्मोन की सिर्फ एक वजह नहीं होती कि पीसीओएस में ही ये चीज़ होती है। अक्सर अगर हमारे पास फीमेल कुछ ऐसे सिम्टम्स के साथ आए कि जिसमें उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसको पेट के निचले हिस्से में हर वक्त दर्द रहती है, यानी ये नहीं कि सिर्फ पीरियड्स के वक्त, उसको हर वक्त दर्द होती है, और इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स होते हैं जिसमें हम ये अंदेशा करते हैं कि कहीं ये ओवेरियन ट्यूमर तो नहीं है, क्योंकि एलएच हार्मोन सिर्फ एक पीसीओएस की बीमारी में ज़्यादा नहीं होता, ओवेरियन ट्यूमर्स में भी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिकली भी कुछ ज़्यादा होते हैं, यानी बाज़ औक़ात अगर एक बलोगत से पहले किसी बच्ची में एक एलएच हार्मोन की एक रेंज है लेकिन उस रेंज से कम या ज़्यादा हो तो फिर भी हम उसकी तरफ सोच सकते हैं। इसी तरह जो है वो मेल्स में भी एलएच हार्मोन्स या की कोई क्वांटिटी है। अब मेल्स में एलएच हार्मोन्स क्या करता है? स्पर्म्स की प्रोडक्शन करता है। जैसे फीमेल्स की अंडादानियों पे एक्ट करके काम करके उनके अंडे रिलीज़ करवाता है, वैसे ही मेल्स के टेस्टिकल पे काम करके स्पर्म्स को बनाना या उनको रिलीज़ करना। सो अगर आपका एलएच हार्मोन ज़्यादा है तो हो सकता है कि आप पीसीओएस के पेशेंट हैं। अब आपका जब डायग्नोस हो चुका है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। एलएच हार्मोन क्या, पीसीओएस के पेशेंट्स में सारे के सारे हार्मोन्स थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं और अगेन आपका सारा मसला पीसीओएस पे आके रुकता है। अब आपने पीसीओएस की ट्रीटमेंट करवानी है, अपने हार्मोन्स को ठीक करवाना है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी डॉक्टर आपके सिम्टम्स, आपकी अलामात सुन के, आपकी एज देख के, आपका मैरिटल स्टेटस देख के कि आया आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं या सारी सिचुएशंस को देख के आपको हो सकता है हार्मोन का कोर्स शुरू करवाएं। 6 महीने का हार्मोनल कोर्स होता है
जिसमें आपका ये LH नॉर्मल वैल्यूज़ पे आ जाता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती, टेंशन वाली इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ LH हार्मोन ज़्यादा होने की ये वजूहात हो सकती हैं। अब अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं या किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाई जाए। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहती हैं तो आप कमेंट पे व्हाट्सएप नंबर मुझसे मांग सकती हैं। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरी असिस्टेंट से अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा सकती हैं और बाकायदा इलाज मुझसे करवा सकती हैं। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में कोई भी सवाल हो तो वो आप ज़रूर पूछें।